प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जिसकी मदद से आप एवरी मंथ 10,000 का एसआईपी कर 15 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कैलकुलेशन देखेंगे, लाइक कैसे हम सिर्फ 10,000 पर मंथ के एसआईपी से 15 करोड़ का ह्यूज रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आपको उन स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए। और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि इस 10,000 रुपीज को हम कैसे एलोकेट करें अक्रॉस डिफरेंट स्कीम्स। लाइक जो भी स्कीम्स मैं आपको बताऊंगा उन स्कीम्स में आउट ऑफ दिस 10,000 रुपीज हम कितना इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में मैंने जिन भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट किया है उसे सेलेक्ट करते वक्त मैंने इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखा है। फर्स्ट, वैसे स्कीम्स को मैंने सेलेक्ट किया है जिनका एटलीस्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। सेकंड, वैसे स्कीम्स जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा नहीं है। थर्ड, वैसे स्कीम्स जिनका एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली कम है। एंड फोर्थ, मैंने एक AMC से सिर्फ एक ही फंड सेलेक्ट किया है। सो नाउ हम सबसे पहले उस कैलकुलेशन को चेक करते हैं जिसमें हम 10,000 रुपीज का पर मंथ SIP कर 15 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली SIP अमाउंट है 10,000 रुपीज और एनुअल स्टेप अप है 11% का। एनुअल स्टेप अप का मतलब ये हुआ कि आप एवरी ईयर अपने SIP अमाउंट को 11% से इंक्रीज करेंगे। आप जब भी अपना न्यू SIP स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टेप अप का ऑप्शन मिलता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने रखा है 15% का। टाइम पीरियड रखा है हमने 30 ईयर्स का। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा अबाउट 2.39 करोड़ और जो रिटर्न्स आएगा आपको इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे वो होगा अबाउट 12.97 करोड़। सो आपका जो टोटल अमाउंट दैट इज फाइनल अमाउंट होगा 15.36 करोड़ का। सो नाउ हमने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का कैलकुलेशन चेक कर लिया है। अब हम उन फंड्स के बारे में जानेंगे जिन फंड्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव करने के लिए। इस इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मैंने 4 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट किया है। फर्स्ट एंड सेकंड स्कीम लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है। थर्ड स्कीम एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है एंड फोर्थ स्कीम एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्कीम है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्कीम। ये स्कीम लार्ज कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड है। सो हमारा फर्स्ट स्कीम है ICICI अप्रूव निफ्टी इंडेक्स फंड। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। इस फंड का AUM है अबाउट 3,000 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18%। नाउ हम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो रिटर्न वाइज रीसेंट टाइम्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छी तरह से रिप्लिकेट किया है। हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान का सेकंड स्कीम है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 1,700 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.33%। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का अगर आप रिटर्न्स देखें अक्रॉस 1 ईयर एंड 3 ईयर तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छी तरह से रिप्लिकेट किया है। 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.78% एंड 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 15.68%। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। ICICI अप्रूव निफ्टी इंडेक्स फंड के जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड HDFC। और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, वेदांता, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड अदानी इंटरप्राइजेस। ये दोनों फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स हैं और इन दोनों फंड्स का जो बेंचमार्क है वो अलग है। दैट्स वाई इन दोनों फंड्स में आपको एक भी कॉमन स्टॉक नहीं मिलेगा।
हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान का थर्ड स्कीम एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का स्कीम है और ये स्कीम है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 4,200 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.43%, जो कि ज़्यादा नहीं है। ना हम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे। इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न रहा है 30.43%, 3 ईयर्स में रिटर्न रहा है 27.73% एंड 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 19.5%। सो रिटर्न्स वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान का फोर्थ स्कीम एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्कीम है और ये स्कीम है केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 2,400 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.48%। ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इस फंड का 5 या 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। सो 1 एंड 3 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न रहा है 62.34% एंड 3 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न रहा है 35.35%। नाउ हम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T एंड एक्सिस बैंक। एंड केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं KPR मिल्स, सॉफ्टवेयर इंडिया, कैनफिन होम्स, सेरा एंड ग्राइंडवेल। ना हम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ऑफकोर्स एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो ये फंड बेसिस मार्केट कंडीशन अपना एलोकेशन चेंज कर सकता है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। करेंटली इस फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 60% का, मिड कैप में एक्सपोजर है अबाउट 21% का और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है अबाउट 10% का। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स में करता है। इस फंड का स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 51.57% एंड मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 39.71%। इस इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मैंने जो 4 म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट किया है उसमें ऑफकोर्स फर्स्ट 2 प्योर लार्ज कैप स्कीम्स हैं, लेकिन जो थर्ड स्कीम और फोर्थ स्कीम है दैट इज फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप स्कीम, इन दोनों स्कीम के कारण हमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में वेरी हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए हमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लेना होगा। सो नाउ हम जानेंगे कि इस 10,000 रुपीज़ के मंथली SIP को हम इन 4 स्कीम्स में कैसे एलोकेट करेंगे। ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे 2,000 रुपीज़। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे 2,000 रुपीज़। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे 3,000 रुपीज़ एंड केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे 3,000 रुपीज़। सो नाउ हमने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप इंश्योर करें कि एवरी 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स एटलीस्ट वंस आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें। पोर्टफोलियो रिव्यू करने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इमीडिएटली हम उसे चेंज कर देंगे। पोर्टफोलियो रिव्यू सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि ये हमारा हार्ड अर्न मनी है, तो हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है वह बिल्कुल हमें ये जानना चाहिए कि उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। सपोज किसी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स हम इमीडिएटली उसे चेंज नहीं करेंगे। किसी भी फंड को एटलीस्ट हम 2 to 3 इयर्स का टाइम जरूर देंगे। अगर उसके बाद भी उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और उसके मार्केट कैप एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो और सेक्टर एलोकेशन को चेक करके भी ये लगता है कि शायद फ्यूचर में भी वो फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे,
तभी हम किसी भी फंड को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में मैंने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखा है वो है 15% का, और 15% का रिटर्न जनरेट करना आसान नहीं है। इसलिए आप ट्राई करें कि जब भी आपके पास कोई सरप्लस पैसा हो तो उस पैसे का एक स्मॉल अमाउंट इस इन्वेस्टमेंट प्लान में जरूर इन्वेस्ट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।